तुम्हारे साथ ऐसा जरूर हुआ होगा कि किसी लड़की ने तुम्हें देखा होगा, तुम्हें लगा होगा कि वाओ वो लड़की मुझे देख रही है, इसका मतलब मुझे लाइक करना चाहती है, इसका मतलब वो मेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहती है, मुझसे बात करना चाहती है। तुम बहुत इंटरेस्ट लेके अगली बार फिर उसके पास जाते हो, आसपास घूमते हो और आपको लगता है कि फिर से नोटिस करेगी, वो फिर से नोटिस करती है। अब आपका दोस्त देखता है और बोलता है भाई वो तुझे लाइक करती है, भाई पक्का सेट होने वाली है, भाई पक्का देख रही है, भाई मान गए तेरे को। तो तुम अगली बार और एक्साइटेड होके जाते हो कि इस बार तो पक्का देखेगी, लेकिन लड़की देखती नहीं है, लड़की रिएक्शन देती नहीं है। तुम सोचते हो यार ऐसा क्यों हो रहा है, तुम्हें रात में नींद नहीं आती। तुम अगले दिन जाकर फिर से उसको नोटिस करने की कोशिश करते हो, कभी लड़की देखती है, कभी लड़की नहीं देखती, कभी किसी और को देखती है, तुम पागल हुए फिर रहे हो। इसको कहते हैं पुश पुल टेक्निक, जो कि लड़की यूज कर रही है। लेकिन अगर यही टेक्निक मैं तुम्हें सिखा दूं तो मानो कैसा होगा। कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि तुम उस लड़की को अब इग्नोर करोगे और वो लड़की तुम्हारे लिए पागल होगी। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही होने वाला है। ये अगर टेक्निक तुमने सीख ली, तुम किसी भी लड़की को अपने प्यार में पागल कर दोगे। तुम्हें बात भी नहीं करनी पड़ेगी, तुम्हें सिर्फ उसको देखना है, इग्नोर करना है। लेकिन ये जितना आसान तुम्हें लग रहा है ना सुनने में, उतना आसान है नहीं। पहले तुम्हें समझना पड़ेगा पुश पुल टेक्निक कहते किसे हैं और इसको यूज करते कैसे हैं। थोड़ा बेसिक इसका समझ लो। पुश पुल टेक्निक होती है, जैसे आपने कभी दरवाजा देखा होगा पुश पुल वाला, उसमें हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। इसमें भी हम अक्सर कंफ्यूज ही हो जाएंगे टेक्निक यूज करने में। पुश का मतलब होता है पीछे को ढकेलना, मतलब अपने से दूर करना, और पुल का मतलब होता है किसी चीज को अपने पास खींचना। तो पुश का मतलब है कि जब तुम्हें किसी लड़की को अपने आप से दूर करना होगा तो तुम उसे पुश करोगे, और जब किसी लड़की को अपने पास खींचना होगा तो तुम पुल करोगे। तो इस कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि पहले तुम किसी लड़की को दिखाते हो कि तुम उसमें इंटरेस्ट ले रहे हो, यानी कि पहले तुम उसे पुल करते हो, उसके बाद उसे पुश कर देते हो, मतलब दिखाते हो कि मुझे तुम में इंटरेस्ट नहीं है। उसके बाद फिर तुम दिखाते हो कि मुझे तुम में इंटरेस्ट है, फिर तुम दिखाते हो कि मुझे तुम में इंटरेस्ट नहीं है। इसको कहते हैं पुश पुल टेक्निक। कभी इंटरेस्ट दिखाते हो, कभी नहीं दिखाते, कभी दिखाते हो, कभी नहीं दिखाते। क्योंकि अगर कोई भी चीज एक ही पेस में होती रहेगी तो बहुत ज्यादा बोरिंग हो जाती है। रोज एक ही सब्जी वाला कॉन्सेप्ट पता है ना, बोरिंग हो जाता है, चाहे कितनी अच्छी सब्जी क्यों ना हो। इसीलिए कभी किसी लड़की को भाव लगातार मत देते रहना, कभी देना कभी मत देना, कभी ज्यादा देना कभी बिल्कुल मत देना। इसको कहते हैं पुश पुल टेक्निक। कभी भी तुम देखो कोई जानवर होगा ना, उसके पास कोई खिलौना पड़ा होगा, कोई भी चीज पड़ी होगी, उसको उससे घंटा मतलब नहीं होगा, पड़ी है उसको इग्नोर कर रहा है वो, लेकिन उसको उठा के एक बार तुम उसके सामने ऐसे हिला दो, भाई वो उसको देखेगा और पागल हो जाएगा। अब उसको वही खिलौना चाहिए। वही सेम जानवर के साथ होता है, वही बच्चे के साथ होता है, वही लड़की के साथ होता है। पहले तुम्हें वो इंटरेस्ट वाला जो टॉय है ना, खिलौना, उसको दिखाना है कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, तुम तो बहुत ज्यादा खूबसूरत हो, तुम तो बहुत ज्यादा अच्छी हो। जैसी लड़की को लगे कि तुम उसको भाव देने वाले हो, वैसे ही दिखाओ कि मैं तुम्हें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बात करना ही नहीं चाहता। अब इसमें तुम्हें कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप करना है, ध्यान से सुनो। सबसे पहले तुम्हें लड़की को पुल करना है, यानी कि पहले आपको दिखाना है कि आप लड़की में इंटरेस्ट ले रहे हो। अब अलग अलग तरीके से आप दिखा सकते हो कि आप उसमें इंटरेस्ट कैसे ले रहे हो। इसका सबसे कॉमन तरीका होता है लड़की को नोटिस करना, लड़की को देखना। जैसे लड़कियां हमें देखती हैं वैसे हमें लड़कियों को देखना है, चेकआउट करना है, नॉर्मल ज्यादा घूरना नहीं है। दूसरा हो सकता है कि तुम उसको जाकर अगर बात कर सकते हो तो उसको कॉम्प्लीमेंट दे दो, उसकी तारीफें कर दो, उसको बोलो कि आज वो बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है। दूसरी बार भी उसको कॉम्प्लीमेंट दे दो कि वो बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है। थर्ड टाइम मत दो। लड़की बोलेगी कि यार आज मैं अच्छी नहीं लग रही क्या, पक्का वो 110% ये सोचने वाली है। बेशक वो 2 दिन से अच्छी ना लग रही हो, लेकिन उसको आदत लग चुकी है आपके कॉम्प्लीमेंट्स की। ये पूरी टेक्निक ही आदत के ऊपर बेस्ड है। तुम किसी चीज की आदत डलवाते हो और वो आदत पूरी नहीं करते और सामने वाला तड़प जाता है। तुम किसी भी छोटे बच्चे को रोज भाई चॉकलेट दो 7 दिन तक, 8वें दिन मत दो, भाई वो भाई पेल देगा तुम्हें कि मेरे को चाहिए चॉकलेट, मेरे को चाहिए। यही चीज तो हमारे साथ होती है। अगर हमारा बॉस कहे कि मैं तुम्हारी सैलरी हाइक करूंगा, हाइक करूंगा, हाइक करूंगा, और लास्ट के एंड मोमेंट पे कह दे नहीं हो पाएगा, तो तुम्हें कितना गुस्सा आएगा। अगर वो पहले भी ना कहता कि हाइक नहीं होगी तो तुम बोलते ठीक है नहीं होनी थी और हुई भी नहीं। लेकिन अगर उसने कहा है कि होगी और फिर नहीं करेगा तो केएलपीडी वाला मामला हो जाता है। और यही यहाँ पे करना है तुम्हें। तो या तो तुम उसको चेकआउट करो, या तो तुम सेकंड उसको कॉम्प्लीमेंट दो, या थर्ड हो सकता है कि तुम जाके उसको कोई गुड मॉर्निंग कह दो, या अगर जाके नहीं कह सकते तो तुम उसको टेक्स्ट पे कर दो, व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे, कहीं पे भी। मैं यकीन से तुम्हें बता रहा हूँ कि कोई भी ऐसी लड़की होगी ना जो बिल्कुल भाव नहीं दे रही किसी लड़के को, वो रोज उसके पास चेप हो रहा है। अगर वो रोज मैसेज कर रहा है गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, ये सब कर रहा है, और अगर वो एक बार करना बंद कर देता है, उस लड़की को भी एक बार को फिक्र हो जाती है कि आज इसका मैसेज नहीं आया। और ये कितनी बार मैंने अपने फ्रेंड से सुना हुआ है कि वो लड़का जो था ना छपरी सा, उसने आज मैसेज नहीं किया आज। मैं बोलता हूँ भाई मैसेज नहीं किया तो तेरे को क्या ही फर्क पड़ता है। बोलती नहीं यार कुछ तो हुआ होगा ना। देख रहे हो साइकोलॉजी ऐसे चलती है। या फिर तुम कोई भी इन जनरल एक पैटर्न बना सकते हो किसी भी चीज का। अब वो तुम्हें देखना पड़ेगा तुम कैसा बना सकते हो। कोई भी ऐसी चीज जो कि तुम रोज लड़की के लिए कर रहे हो, अचानक से करना तुम्हें वो बंद कर देना है। लड़की 110% तुम्हें नोटिस करेगी, देखेगी कि ऐसा क्या हो गया। अब अगर तुम सिर्फ यहीं तक करके छोड़ दोगे तो लड़की थोड़ा सा भाव देगी, लेकिन फिर भाव देना बंद कर देगी। बट हमें यहाँ तो गर्लफ्रेंड बनानी है ना, बंदी को इंप्रेस करके छोड़ना थोड़ी है, हमें सच में थोड़ी छोड़ देना है। तो इसलिए अब हमें यहाँ पर क्या करना है, पुल, यानी कि पहले भाव दिए, फिर भाव देना बंद कर दिया, अब फिर वापस से भाव देना शुरू कर दिया। लेकिन एक दिक्कत यहाँ पे हो जाएगी।
अब ऐसे ही खेलोगे तो लड़की बेवकूफ तो बैठी नहीं है कि तुम भाव दोगे भाव नहीं दोगे और लड़की पागलों की तरह तुम्हें प्यार करती रहेगी, तुम्हें भाव देती रहेगी। नहीं, ऐसा इतना आसानी से हो जाता तो फिर बात ही क्या थी। लड़की तुमसे क्वेश्चन करेगी अगर वो तुमसे बात कर रही होगी उस टाइम पे तो, कि भाई तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुमने बात क्यों नहीं की, मुझे तुम्हारी इतनी ज्यादा जरूरत थी, तुमने उस टाइम पे मेरा साथ नहीं दिया, तुम्हें पता है मैं कितना रोई, तुम्हें पता है मैं कितना ज्यादा दुखी थी, तुम्हें पता है कि मेरा ब्रेकअप हो गया था, तुम्हें पता है कि मैं भाई जाने वाली थी इस दुनिया को छोड़ के, तुम्हें पता है मैं ट्रक के नीचे आ जाती। कुछ भी कह सकती है। तुम क्या कर लोगे, कुछ नहीं कर सकते। लड़कियां जब इमोशनल गेम खेलती हैं तो तुम कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए तुम्हें वेल प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा कि वो बहाना क्या है जिसकी वजह से तुम बोलोगे कि तुम नहीं बात कर पाए। अब मैं 2-3 बहाने बता देता हूँ। सबसे पहला बहाना होता है टाइम कंस्ट्रेंट, कि भैया सिंपल सी बात है, मेरे को टाइम नहीं मिल पाया, मैं बिजी हो गया था। और इसको बड़ा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड रखना है, डरते डरते नहीं कि यार वो ना मैं टाइम ना, ये नहीं करना। बोलो यार मेरे को टाइम नहीं मिल पाया था, वो मैं प्रिपरेशन कर रहा था एक एग्जाम की, या मैं किसी चीज की कर रहा था, मैं कोई कोर्स ज्वाइन कर रखा था, वो सीख रहा था, कुछ भी ऐसा। और उसके लिए कॉन्फिडेंट रहना कि वो ज्यादा जरूरी था और यही तो हमारा मकसद है। अगर तुम डरते डरते बताओगे तो लड़की को लगेगा कि यार मतलब मैं ज्यादा इंपॉर्टेंट हूँ और इसको रिग्रेट हो रहा है कि ये मुझसे बात नहीं कर पाया। लड़की तुम्हें और पेलेगी। लड़की को ऐसा दिखाओ कि देख तू इंपॉर्टेंट इतनी नहीं है, तेरे अलावा भी बहुत से काम है। अब लड़की तुम्हें ज्यादा भाव देगी क्योंकि लड़कियां उन लड़कों को भाव देती हैं जो लड़के उनको इंपॉर्टेंस नहीं देते। ये कटु सत्य है लेकिन ऐसा ही होता है। दूसरा तुम बहाना दे सकते हो कि यार देख मुझे ना बहुत ज्यादा फैमिली इशू हो गया था, कुछ ऐसा हो गया था जो कि मैं शेयर नहीं कर सकता, सही टाइम आने पे तुझे बता दूंगा। अब यहाँ पे तुमने एक तीर से 2 निशाने मार दिए बाबू। कैसे? एक तो तुमने उसको इग्नोर भी कर दिया, लड़की तुम्हारे प्यार में पागल हो ही रही थी, लेकिन तुमने दूसरा गेम भी चल दिया कि मैं बाद में तुम्हें बताऊंगा। ये अलग से एक टेक्निक होती है, इसको कहते हैं याद करवाने के लिए क्लिक बेट टेक्निक। यानी कि तुमने एक छोटा सा टुकड़ा फेंका, वो होता है ना कि लड़की 1 सेकंड में तुम्हें प्रपोज कर देगी। हम डालते हैं ना थंबनेल, मतलब 1 सेकंड में लड़की कैसे ही प्रपोज कर देगी तुम्हें भी पता है, लेकिन अट्रैक्टिव लगता है। तो जब तुम वहां पे लड़की को एक बेट डालते हो, बेट मतलब होता है टुकड़ा जो चूहों के लिए डाला जाता है वो रोटी का, और क्लिक बेट तो पता ही है। तो वहां पे आपने बेट डाला, लड़की वापस आई, खाने ही वाली थी कि तुमने वहां से हटा दिया। अब लड़की परेशान होगी कि यार ये लड़का क्या ऐसा इसके साथ हुआ होगा, ये कब बताएगा मुझे। तुम बोलो मैं कल बताऊंगा, कल बोलो कि यार मेरा मूड सही नहीं है, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। अब इतना आसान नहीं कि लड़की बोलेगी कि प्लीज बेबी बता दो ना, मैं आपके पैर पड़ रही हूँ, ऐसा नहीं होगा। लड़की फुल ऑन एटीट्यूड में दिखाएगी मुझे फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही होता है तुम्हारे साथ, लड़की बोलती मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट मैं बता रहा हूँ तुम्हें लड़की को फर्क पड़ता है बाबू, बहुत फर्क पड़ता है। एक लड़की को 100 बंदे भाव दे रहे होंगे और लिटरली देते भी हैं, लेकिन लड़की को उस एक लड़के से फर्क पड़ता है जो उसको भाव नहीं दे रहा। इसीलिए तो इसको कहते हैं मिसिंग टाइल सिंड्रोम। यानी कि तुम किसी कमरे में जाओ, वहां पे बहुत सारी टाइल्स लगी हैं, एक टाइल जो वहां पर मिसिंग होगी ना, जो नहीं होगी, तुम्हारा ध्यान उसी तरफ जाएगा, बाकी को तुम्हें मतलब नहीं कितनी टाइल्स लगी हुई हैं। तो अब सिंपल से तुम्हें समझ में आ गया, भाव देना है फिर भाव नहीं देना, फिर भाव देना है फिर भाव नहीं देना। तो यहाँ पर तुम्हें 2-3 चीजों को ध्यान रखना है। पहली चीज कि एक बहाना अच्छा होना चाहिए, ऐसा नहीं लगे उस बंदी को कि तुमने जानबूझ के उसको इग्नोर किया है, और ऐसा भी नहीं लगना चाहिए कि तुम्हारे पास इतना जरूरी काम है कि तुम्हें उससे बात करना नहीं चाहिए। तो हिसाब से चलना है, बहाना अच्छा रखना है। दूसरी चीज तुम्हें यहाँ पर ध्यान देना है कि अपने आप को कंट्रोल करना है। तुम्हारा बहुत मन करेगा कि लड़की को मैसेज कर देता हूँ, क्योंकि तुम्हें रिग्रेट्स आएंगे कि यार मैं गलत तो नहीं कर रहा, यार लड़की को मैसेज कर ही लेता हूँ, और हवस भी तो जगेगी ना रात को, यार कर लेता हूँ, मैं ही कर लेता हूँ। दिन भर तुम इग्नोर करोगे, रात में कर ही नहीं पाओगे, लेकिन तुम्हें उसी टाइम पे कोई काम धंधा पकड़ना है, और लिटरली काम धंधा पकड़ना है, तुम्हें एक्चुअल में पकड़ना है मेरे भाई। लड़की के पीछे ही नहीं पड़े रहना। लेकिन ये वीडियो में जो बताया है वो तब तक काम नहीं करेगी जब तक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो वीडियो दे रखी है ना उसको जाके नहीं देखोगे। उसको देखो, उसको सीखो, और उसके बाद ये टिप्स अप्लाई करो, वही फाड़ दोगे तुम। जाकर उस वीडियो को जरूर देखना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है।